चलो, तो आज जो पहला टॉपिक है हमको पढ़ना है, गेट पोस्ट कल हो गया था, ऑटोमेटिक नेमिंग रिलेटिव पोस्ट हो गया है, लॉगिंग पढ़ना है। ठीक है, चलो लॉगिंग। लॉगिंग इससे पहले भी पढ़ चुके हो, क्या होता है लॉगिंग तो बताएगा? तो क्या लॉगिन? हाँ, लॉगिंग। किसने नहीं पढ़ा पता? है सर? इससे पहले नहीं पढ़ चुके हो कभी लॉगिंग? नहीं सर। पैकेट ट्रेसर में पढ़ा होगा, सीसीएनए में पढ़ा होगा, सर्वर में पढ़ा होगा, और मुझे याद लगता है नहीं रेड सर। हैट में भी लॉगिंग मैंने पढ़ाया है। ऐसा तो नहीं लॉगिंग नहीं होगा। चलो लिख लेते हैं, व्हाट इज लॉगिंग। तो logging is a means of tracking events that happens over time. It is important for software developing, debugging, and running. Okay? It records progress and problems. लिखने के बाद मुझे बता देना। हो गया सर। ओके। तब झांकी तो बनी नहीं होगी, देखने जाएंगे कहीं क्या? अजमेर सर चले गए क्या? जाने दो। तो लॉगिंग के कुछ लेवल्स होते हैं, पहले लिख लो, अभी जब आगे हम लोग चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेवल लिखो और इधर न्यूमेरिक वैल्यू लिखो। लेवल में लिखो नॉट सेट, डीबग, इन्फो, वार्निंग, एरर, क्रिटिकल। इतने तरीके के लेवल होते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है 0 होती है, 10 होती है, 20, 30, 40 और 50। कितनी होती है लिखने के बाद मुझे बता देना। हो गया सर। ओके। अब लॉगिंग के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, नॉर्मली मैं आपको मॉड्यूल के अंदर देखना नहीं बताता था, लेकिन इधर जो आपका लास्ट प्रैक्टिकल था उससे देखना बता दिया। तो सबसे पहले उस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करवा लीजिए लॉगिन। ठीक है, अब इसको डायरेक्टरी इसकी देखिए तो इसमें अलग अलग चीजें पता चलेंगी। लॉगिन रन करवाते हैं, क्या हुआ? एक तो प्रिंट यहाँ देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारे आ गए। सो ये जो पहला
फुल कैपिटल में है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें बीच में क्लासेस आएंगी अलग अलग तरीके की। आगे अभी हम ये यूज करेंगे तो आप देखिएगा, इनको हम क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में सारे ये मेथड्स हैं, ठीक है। वार्निंग, सेट लॉगर, फैक्ट्री, लॉग प्रोसेस, लॉग थ्रेड्स, ठीक है। डीबग, डिसेबल, ये सारे मेथड्स हैं। मतलब ऐसा समझ लो आप, एक तरीके से समझ लो, यही सारे फंक्शन और मेथड लॉगिंग के साथ हम आगे यूज करेंगे। जैसे कि अभी आप कहीं कहीं पे लिखोगे लॉगर डॉट लेवल, ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो मतलब लॉगर का क्या लेवल है। अभी हमने लेवल ही क्यों लिखा, क्योंकि जो इसका मैनुअल फाइल है इस लॉगिंग की, वो इसमें ये सारे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो यही फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये दिखाने का मकसद था। बाकी यहाँ पे हम अभी यूज करेंगे तो इसमें देखना, ठीक है। इस पे लिखो टू व्यू लॉगिंग फंक्शन मेथड्स एंड क्लासेस, या लिख कमांड चलानी है, लिख के मुझे बताओ। टू व्यू लॉगिंग फंक्शन मेथड एंड क्लासेस। हो गया सर। ओके, देखना और कुछ बचा है लिखाने के लिए। एक है लॉग एट्रीब्यूट्स, तो लॉग एट्रीब्यूट हम बाद में करवा देंगे। चलो इसको बताते हैं। अब लॉगिंग को हम यहाँ बना के देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा लॉगिंग फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट हो गया, इसको कहाँ पे सेव करवाना है, तो यहाँ लिखेंगे लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग, और यहाँ पे हमको फाइल नेम यहाँ पे सेव करवाना है। फाइल नेम इज इक्वल टू डेस्कटॉप पे सेव करवाना है, डेस्कटॉप की पाथ देनी पड़ेगी C:, डबल बैकवर्ड स्लैश, डबल होगा सिंगल होगा, इसमें डबल ही चलता है। यूजर्स डबल बैकवर्ड स्लैश, और यहीं पे हम एक लॉग बना देते हैं। लॉग नहीं, कुछ और दे देते हैं, टेस्ट डॉट लॉग, ये नाम की फाइल बनेगी, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। लॉगर इज इक्वल टू लॉगिंग डॉट गेट लॉगर है कहीं, हाँ ठीक है, गेट लॉगर, ओके। अब ये बना दिया, लेकिन अब कौन सा लॉग आपका यहाँ पे सेव होगा, तो इसके लिए आप यहाँ लिख दो लॉगर डॉट इन्फो। इसमें कुछ भी दे सकते हो, मैसेज है, आर्ग्यूमेंट है, कीवर्ड्स है, जो भी चाहो आप दे सकते हो। तो मैं एक मैसेज यहाँ दे देता हूँ जो उसमें जाके सेव हो जाए। इसमें हम दे देते हैं कोई भी मैसेज, जैसे वी आर इन द्वारका, ठीक है, एक मैसेज दे दिया मैंने। बाकी सब ओके है। अब प्रोग्राम को रन करवा देते हैं। अब कहीं पे एरर आई है, देखते हैं क्या आई है। ओके, यहाँ एरर है, स्पेस नहीं था क्या,
हाँ स्पेस नहीं था, रन करवाते हैं। परमिशन डिनाइड, ये क्या, कोई बताएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको लेके गूगल में डाल देंगे, फिर वो पता चल जाएगा। देखो परमिशन डिनाइड है, ये तो कंफर्म है कि मेरे प्रोग्राम को वहां पे परमिशन नहीं मिल रही है यूजर्स के अंदर लिखने की। ठीक है, इस पाथ पे कोई भी नहीं लिख सकता। चलो देखते हैं। ये यूजर है ना, इसकी परमिशन चेक करते हैं। ठीक है, एवरीवन को परमिशन मॉडिफाई की नहीं है, ठीक है, और राइट की भी नहीं है, इसलिए ये कोई भी यहाँ पे नहीं लिख सकता। एक काम करते हैं, हम इसको छोड़ दें, हम ई में आ जाते हैं। ई में एक लॉग नाम का फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्टोर करते हैं, और अगर परमिशन की दिक्कत आएगी तो परमिशन दे देंगे हम। तो ई हो गया और लॉग नाम का फोल्डर हो गया। अब रन करवाते हैं। सो हाँ, अभी ये आपकी चल गई। ठीक है, ये समझ में आया क्यों नहीं चल रही थी? परमिशन का अगर कहीं पे भी परमिशन डिनाइड आता है तो नो डाउट एक ही चीज होगी कि वहां पे जाके उस फोल्डर की परमिशन आपको चेक करनी है। एक फाइल बन गई, लेकिन अगर सही से यहाँ देखो, यहाँ कुछ आया नहीं है ना, तो इस लॉग का कोई मतलब यस नहीं सर। हुआ। अब इसलिए नहीं आया कि मैंने आपको कुछ लॉग लेवल बताए थे। ठीक है, इस वजह से यस नहीं सर। आया। अब देखते हैं पहले क्या लॉग लेवल है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो प्रिंट लॉगर डॉट लेवल प्रिंट करते हैं। लॉगर लेवल 30 है। ओके, 30 पे मैंने क्या लिखवाया है मैं देख लेता हूँ। कोई बताएगा सर 30 पे क्या लिख? 30 में रनिंग है। ओके, 30 जो है वार्निंग है। तो वार्निंग से ऊपर जितनी भी लेवल्स होंगी उनको ये बताएगा। तो ये कोई वार्निंग तो है नहीं, ना ही एरर है ना? यस जो सर। मैंने यहाँ चीज दी है ना तो वार्निंग है ना ही एरर है। तो हमको यहाँ क्या करना होगा, इसको डाउन करना होगा इस लेवल को। अगर इस लेवल को हम डाउन कर दें, जीरो तो नॉट सेट होता है, बट अगर डीबग पे कर देंगे तो हर तरीके का लॉग मैसेज सारी चीजें ये देना चालू कर देगा। अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे आप दो कॉमा और यहाँ लिखते हैं लेवल, लेवल इक्वल टू लॉगर लॉगिंग डॉट लेवल का नाम दे दो, डीबग है, डीबग आ गया। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। अभी रन कर देते हैं, चल गया। अभी आके देखो, अभी तो नहीं आएगा, इतनी तेजी में नहीं अपडेट करता है। चलो लॉग टेस्ट, अभी भी नहीं आया। अब कुछ ओके तो है? अभी भी 30 आ रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, 30 नहीं आना चाहिए इसको। हमने तो लॉगिंग डीबग लेवल कर दिया है। एक सेकंड, ये आईडी की दिक्कत कर रहा है इसका मतलब।
मैं दूसरा आईडीई ओपन करता हूँ, उसमें देखते हैं। यस सर। ये आईडी ना थर्ड पार्टी प्रोग्राम होते हैं, कभी कभी दिक्कत कर सकते हैं इसी वजह से। चलो इसको पूरे को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नॉर्मल केस इसको वर्क करना चाहिए था, अगर यहाँ पे भी दिक्कत आएगी तो फिर इसको हम यहाँ ट्रबल शूट करेंगे। ओके, तो इसको करवाते हैं रन आर्ग्यूमेंट्स डॉट पी वाई। कहाँ गया, यही तो है, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। ये देखो 10 आ रहा है ना, और वहां पे 30 आ रहा था, वो शायद स्टक कर गया, इसका मतलब। कोई नहीं, दोबारा से हम जाते हैं, टेस्ट को ओपन करते हैं। आ गया, यस सर। ठीक है, लॉग्स आ गए। अभी लॉग्स आना तो चालू हो गए, बट इसमें कोई चीज मिसिंग है। देखो क्या चीज मिसिंग है, तुम लोग फाइंड आउट कर पाते हो कि नहीं? बताओ क्या चीज मिसिंग है लॉग में। अभिषेक, सब कुछ तो है सर। टाइम मिसिंग है। पता कैसे चलेगा लॉग कब जनरेट हुआ? नहीं। अच्छा। ओके, टाइम। चलो टाइम डालना है, उसके लिए क्या करेंगे, लॉग का फॉर्मेट हमें चेंज करना होगा। ऐसे रहने देते हैं, खाली यहाँ हमको log__फॉर्मेट इक्वल टू परसेंट। पहली चीज जो हमको चाहिए वो चाहिए लेवल नेम। लेवल नेम्स ASC टाइम और उसके बाद मैसेज हो जाए MESSAGE, और ये, और यहाँ आके सिर्फ हम फॉर्मेट और ऐड कर दें, फॉर्मेट इक्वल टू, इसी को यहाँ पे डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट। बाकी सब ठीक है। चलो फिर से रन करवाते हैं। अब कहाँ दिक्कत आ रही है? अच्छा, ये कॉमा यहाँ छूट गया है, ओके। कुछ ज़्यादा ही एरर आ गई है तो। अब मुझे चेक करना पड़ेगा। ये एस जो है मैसेजेस ही होता है। मुझे एक मिनट दीजिए, ये मुझे लग रहा है ये मैं भूल रहा हूँ, मुझे डायरेक्टरी चेक करने दो बाकी तो। ओके सर। लॉगर इन्फो, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहली बार चला था, यही नई चीज ऐड की, यही कुछ दिक्कत है।
फॉर्मेटिंग फील्ड नॉट फाउंड, ओके। लेवल नेम यहाँ पे नहीं है, चलो इसका डायरेक्टरी चेक करते हैं। प्रिंट dir लॉगिन, इसको फाइनली प्रिंट करते हैं और रन करते हैं। यहाँ जरा तुम लोग इसमें हेल्प करो लॉगिन देखने के लिए। इसमें लॉगिन नेम, सॉरी लेवल नेम चेक करो। इसमें लाइन नंबर मुझे बता देना मिल जाए तो। मिला क्या इसमें, ऐसा कुछ मिला? ASC टाइम या कुछ? रुको थोड़ा बहुत चेंजेस करके चेक करते हैं। तो पूरा स्मॉल करते हैं। लेवल नेम ASC टाइम मैसेज, मैसेज है ये तो। अभी रन करवा, ओके हो गया। और छोटा सा एरर था, देखो सिर्फ एस का एरर था। क्या क्या चीज आई? लेवल आया, ठीक है। इन्फो लेवल अभी मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन आई है, उसका डेट एंड टाइम आया है, और उसके बाद आपका ये मैसेजेस आए हैं, ठीक है। ऐसे आप फॉर्मेट कर सकते हो लॉगिन का, जो फॉर्मेट करना है। तो बाकी सब तो मैंने लिखा दिया है, ये एक बार लिख लो। चलो ये लिख लो एक बार, लॉगिन के लिए जो आपके कमांड्स चलेंगे। हो गया सर। ओके नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं और क्या बचा हुआ था। ज़्यादा नहीं बचा था। इसी कमांड को हम पहले सेव कर लेते हैं, क्योंकि टास्क क्रिएट करना है ना, तो इसी को हम सेव कर लेते हैं। थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, टेस्ट डॉट की जगह हम कर देते हैं टास्क डॉट लॉग,
तो अब उसमें टास्क डॉट लॉग की फाइल बन जाएगी। हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज टास्क डॉट पी आई, डेस्कटॉप पे ही सेव रहने देते हैं, डेस्कटॉप पे टास्क डॉट पी वाई नाम से सेव है, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। टास्क शेड्यूलर जो है आपको वो यूज करना है, इससे पहले आप यूज कर चुके होंगे। कोई प्रोग्राम या समथिंग जब भी आपको चलाना होगा उसके लिए यूज होता है, जब शेड्यूल कर दोगे तो ऑटोमेटिक वहां पे हो जाएगा। हमने इसको उसमें यूज किया है, लाइनेक्स में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, टास्क शेड्यूलर में। तो शेड्यूल करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, क्रिएट बेसिक टास्क पे क्लिक करना होगा। ठीक है, टास्क का नेम देना होगा, तो टेस्टिंग दे देते हैं, एक टास्क है, इट विल क्रिएट लॉग विद टेस्ट डॉट लॉग नेम। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन होगा, ये दोनों चीज कहीं भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट दे देते हैं, डेली चलाना है, वंस चलाना है, ये जो भी चलाना है। तो यहाँ पे वंस का ऑप्शन है, वन टाइम, हाँ क्योंकि एक ही दिन मुझे चलाना है। वन टाइम कब चलाना है, 10:34:36 हो रहा है, तो मैं इसको 10:36 पे दे देता हूँ। स्टार्ट ए प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम, ब्राउज किया, डेस्कटॉप पे गए, और किस नाम से फाइल थी याद है आपको, टास्क, टास्क डॉट पी वाई थी, आई थिंक टास्क डॉट पी वाई थी। ठीक है, नेक्स्ट किया, और ये 10:36 पे चल जाएगा, अभी टाइम है। ओके, फिनिश कर देते हैं। ये शेड्यूल हो गया, ये 10:36 पे ऑटोमेटिकली चल जाएगा, खाली आके यहाँ पे हमको वेट करना है लॉग पे 10:36 पे। चलना तो चाहिए, रिफ्रेश करते हैं, नहीं चला 10:36। चलो अभी प्रोग्राम हम देख लेते हैं, प्रोग्राम क्या है, क्यों नहीं चला। टास्क डॉट लॉग हमने दिया था, ओके चल गया है, बट थोड़ा देर से चला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट टास्क, टास्क दिया था, टास्क बन गया है। और ये देखो, अच्छा 10:36:36 पे दिया था, सॉरी 10:36, और सेकंड में भी हमने वैल्यू दी थी 36 दी थी, इस वजह से ये 36 पे चला है। दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको, क्रिएट अ बेसिक टास्क, पुराना सब कुछ डिलीट कर देते हैं। आपके पास सेकंड्स भी याद रखना, पुराना पहले डिलीट कर देंगे। ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट या समथिंग चाहते हो ऑटोमेटिकली रन हो जाए, उसके लिए तो थी, तो ये तो कहीं पे ओपन है क्या, इसको क्लोज करो, इसमें ओपन है, इसको क्लोज करो, ट्राई अगेन, हो गया। ठीक है, चलो अब दोबारा से बेसिक टास्क करते हैं। आप शेड्यूलर ओपन करेंगे, क्रिएट बेसिक टास्क में जाएंगे, नेम दे देंगे जो भी देना है, वाई वन टाइम चलाना है। टाइम देख लेते हैं, 10:37 हो रहा है, 10:38 पे कर देते हैं, एकदम एग्जैक्ट 38 पे 00।
थोड़ा जल्दी करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट ए प्रोग्राम, ब्राउज पे आएंगे तो यहाँ पे टेस्ट नाम का प्रोग्राम था, टास्क नाम था, ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। 10:38 पे ये एग्जैक्टली चल जाएगा, फिनिश कर दिया। क्या 10:38 मैंने दिया था कि 10? अरे यार पहले हो गया, शायद चल गया होगा ना। बैकएंड में कैसे टास्क जाएगा? 2 मिनट आगे कर देता हूँ। XYZ वन टाइम पे 39-40 कर देते हैं, 40-44, ठीक है। स्टार्ट प्रोग्राम, ब्राउज, टास्क, नेक्स्ट, फिनिश। ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। पहले वो डिलीट करना पड़ेगा, एक मिनट। ये है ना, ये 11:10:38 पे चलने वाला था, तो इसको भी हमें एंड करना पड़ेगा, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो कई सारे टास्क और भी हैं, जैसे गूगल का अपडेट, वन ड्राइव का, टेस्टिंग का मैंने 10:36 पे लगाया था, सब डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ से डिलीट होगा, वापसी आ जाते हैं। अब बनाते हैं क्रिएट बेसिक टास्क, XYG एक टाइम चलाना है, नेक्स्ट कर देते हैं। टाइम फिर से देख लेते हैं क्या है, 10:04-7-41 कर देते हैं, 41। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे टास्क, एंटर, नेक्स्ट। 10:41 पे चलेगा, फिनिश। 10:41 पे चल जाएगा। चलने के बाद यहाँ पे जिसकी सी लॉग आएगा, ठीक है। चलो अभी चेक करना है यहाँ पे। चल गया, ठीक है, आ गया अभिषेक। Yes, sir. ओके, तो ऐसे आप किसी एक स्क्रिप्ट को आगे प्रोग्राम में रन करना चाहते हो, वो कर सकते हो। मैंने 1 सेलेक्ट किया था, आप डेली सेलेक्ट कर सकते हो, वीकली, मंथली, जैसा चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 2 चीज हमने कंप्लीट कर ली इसमें। ऑटोमेटिक नहीं, इंपोर्टिंग तो आपको बता दिए कैसे इंपोर्ट किया जाता है। लॉगिंग हो गया आपका, टास्क शेड्यूलर हो गया, रन प्रोग्राम विद आर्गुमेंट्स ऑन कमांड लाइन, इसको पूरा कर लेते हैं। इसमें क्या चलता है, dir चलता है, ठीक है। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे पाइथन स्पेस, इसको हटा देते हैं, इसको हटा सकते हैं। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए उसकी पाथ पे आ जाओ। अगर आप ये डिफरेंट पाथ पे हो तो वो फिर पूरी पाथ देनी पड़ेगी, ठीक है। तो टास्क डॉट py एंटर करेंगे, ये रन हो जाएगा, रन होने के बाद ये आ गया, ठीक है। ऐसे हम cmd के थ्रू एक इसको रन करते हैं, एक क्या कहते हैं, प्रोग्राम या फिर एक स्क्रिप्ट को रन करते हैं। अगर आप चाहते हो इस स्क्रिप्ट के अंदर कोई हमें चेंजेस करना है और वो चेंजेस यहीं पे दे दें, तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट को पास करना ऑन कमांड लाइन, ठीक है। रन ए प्रोग्राम विद आर्ग्यूमेंट ऑन कमांड लाइन।
तो ये कैसे करते हैं, तो पहले इस प्रोग्राम को हटाते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं प्रिंटिंग का, ठीक है। तो उसके लिए आपको पाइथन में जाना होगा, नहीं पाइथन में, क्योंकि से वही चल रहा है। और सुभाषी अभिषेक, यस सर। एक्चुअली मेरा माइक ऑफ हो गया था, शायद आवाज नहीं जा रही होगी। तो ये देखो हमने यस सर। आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। ये देखो इसमें लास्ट टाइम मैंने अभी प्रोग्राम में कुछ नहीं लिखा है ऐसा, ठीक है। अब कमांड लाइन पे ही हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यस इसको सर। बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पासिंग। हम और भी प्रोग्राम्स में कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम में आर्ग्यूमेंट पास करने का तरीका अलग अलग होगा, बट ये एकदम सिंपल प्रोग्राम है प्रिंटिंग का, उसके थ्रू मैंने आपको बताया कैसे आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो नोटपैड ओपन कर लो। टास्क शेड्यूलर तो नहीं लिखना होगा, तुम लोग को लिखना है, टास्क शेड्यूलर लिखना नहीं पड़ेगा, वो तो एकदम सिंपल सा कमांड है। हाँ सर। ये लिखना होगा, तो मैं बता देता हूँ, इसकी हेडिंग डालो। पाइथन स्क्रिप्ट को आर्ग्यूमेंट के साथ सीएमडी से रन करवाना है। तो
ये लिख लो। कंप्लीट हो गया? यस सर। बता देना चाहिए। चलो मैं बता दूँ। अब सिर्फ रीट्राई बचा हुआ है। रीट्राई में बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि अगर किसी लास्ट जो हम फंक्शन कर रहे थे याद हो, प्रेस एनी की टू रिटर्न टू मेन मेन्यू, ठीक है, तो वहाँ पे की प्रेस करनी पड़ रही थी। अगर आप चाहते हो की ना प्रेस करनी पड़े, वो ऑटोमेटिकली रीट्राई पे चला जाए, तो उस केस में हम रीट्राई फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके लिए हमको पहले तो रीट्राई शायद इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा pip इंस्टॉल रीट्राइंग, इंटर किया और ओके, हाँ चलो रीट्राइंग जो था वो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इससे इंस्टॉल करते हैं pip, पता है ना, इससे पहले भी हमने यूज़ किया है। इसकी पास सेट करनी पड़ती है, इसको अपडेट करना पड़ता है, वो हम लास्ट में कर चुके हैं इसको। ठीक है, अब चलो आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर, क्लोज करते हैं। पाइचार, कल से सारे प्रोग्राम चलेंगे, रुको इसको बंद कर रहे हैं। अनलिमिटेड ओके हटाओ, चल अभी लिखते हैं रिट्राई, देखो कैसे होता है। इंपोर्ट रैंडम, फिर है फ्रॉम री यार फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट स्टार, ये फिर इसमें नहीं आया। तो हम दूसरा आईडी में चेक करते हैं। आईडी एल फ्रॉम इंपोर्ट रैंडम फ्रॉम ट्राइंग, ये आ नहीं रहा, पता नहीं। चलो ठीक है, पूरा प्रोग्राम चलाते हैं। इंपोर्ट रीट्राई, ओके ये देखो एरर है, इसमें आया नहीं है।
में लिखते हैं, चलो pip install run। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना, ये बता रहा है। तो रिट्राई इस डायरेक्टरी में आता है कि नहीं, इसको देखने के लिए हमको लिखना होगा input read डायरेक्ट find cir और retry। ये देखो अभी तो वहीं पड़ा हुआ है इसके साथ। ये पता है कहाँ पे अभी है, याद करो एक कोड हमने चलाया था, लॉगर लेवल पे ही पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। ये आइडियली में कोई दिक्कत है। पूरा ही बंद कर देते हैं, नया फाइल यहाँ ओपन, न्यू आइकन, यहाँ पे देंगे रीड। आई होप अब आ जाना चाहिए। इंपोर्ट रैंडम फ्रॉम pip retry। ओके, अभी देखते हैं। इंपोर्ट retry, कोई भी यहाँ नाम दे दो, जैसे पिक नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चूज करना है हमको एक नंबर। और यहाँ पे ये रैंडम इंटीजर अगर है 0 से लेकर के 10 तक, इसमें 1 नहीं प्रेस किया तो एक्सेप्शन जो है रेज हो जाना चाहिए। 1 was not selected। ओके, चलो इसको प्रिंट करते हैं। क्या है, रिट्राई रन। टाइटल मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। अच्छा कॉल कॉल सब तो सही है। कॉलेबल बता रहे हैं। यार कुछ हैंग कर गया है। छोड़ो, बाकी जो चैप्टर 8 है आपका कंप्लीट हो गया है और सिर्फ रिट्राई बचा हुआ है। तो शाम को चैप्टर 9 हम लोग करेंगे, अबंटू ही फिर अब स्टार्ट करनी है। और बाकी चेक कर लेना, चैप्टर 8 में कुछ नहीं बचा, मैं देख लेता हूँ क्यों ये 8 में हैंग कर रहा है। तो हमको रिट्राई करवाना है और चैप्टर नंबर 9 पूरा करवाना है, ठीक है। शाम को फिर 5 बजे मिलते हैं। मैं एक सेकंड रिकॉर्डिंग पॉज कर दूँ।